अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसिया डिजिटल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है अगर आप अमेजोन पे बिजनेस करते हो या करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई 90% सेलर्स फेल ऑन अमेजोन। अमेजोन पे जब आप एफबीए करते हो 2024 में 90% सेलर्स फेल हो जाते हैं। इसकी रीज़न मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है मिकरन खान। मैं पिछले 3 साल से अमेजोन एक्सपर्ट और ई कॉमर्स एक्सपर्ट के तौर पे दुबई में काम कर रहा हूँ और मैंने मोर देन 200 ब्रांड्स लॉन्च किए हैं इन दुबई एंड इन यूएसए एज वेल। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाने लगा हूँ और इसमें मैं आपको गाइड करूंगा। मैंने आपके लिए 6 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिनमें मैं आपको प्रॉपर इन डिटेल गाइड करूंगा, जहां पे आप मिस्टेक्स करते हो, जहां पे आप लूज करते हो और एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। और इसी के ऑपोजिट अगर आप इस पे अच्छी तरह से काम कर लेते हो, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करके चलते हो इन चीज़ों को, तो आप अमेजोन पे एक सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्च कर सकते हो 2024 के बाद, 2024 में भी। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स या बहुत सारे मार्केट में लोग ये बात करते हैं कि 2024 अब अमेजोन सैचुरेटेड है, अब 2024 में कामयाब नहीं हो सकते, जबकि ये बिल्कुल बात सही नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये एक रियलिटी है। तो मैं आज आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा, आपको 6 मिस्टेक्स आपकी बताऊंगा जिनको आप सही करके अमेजोन पे एफबीए लॉन्च कर सकते हो, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं दुबई की मार्केट से, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है। हमने रिसेंटली बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया है और बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करते हैं किसी कंपनी के कहने पे, किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास जाते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं और वो अच्छे खासे पैसे स्पेंड करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा सा नॉलेज नहीं होता, उनके पास गाइडेंस नहीं होती। तो मैं आज आपको ये गाइड करूंगा क्योंकि हमारे क्लाइंट के साथ ये चीज़ हो चुकी है, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। जब आप अमेजोन पे आते हो तो अमेजोन पे आने की सबसे पहली जो रीज़न होती है या सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना होता है वो प्रोडक्ट रिसर्च होती है। ना कि आप अमेजोन पे कुछ ला के रख दो और फिर उसको सेल करना शुरू करो, फिर उसके ऊपर आप उस चीज़ को सोचो कि अब इसको कैसे सेल करूं, कैसे प्राइस इसकी ऐड करूं, कैसे मार्केटिंग करूं। नहीं, सबसे पहले जब आप जंप करते हो अमेजोन में, क्योंकि ये आपकी फिजिकल शॉप नहीं है, इट्स अ वर्चुअल स्टोर, तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में आपको समटाइम हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ये करते हैं जो उनको अच्छा लग रहा होता है। लाइक अगर मुझे कोई पेन अच्छा लग रहा है, कोई बॉटल अच्छी लग रही है, तो मैं वो बेचना शुरू कर दूंगा, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसके बजाय आपको क्या करना होता है, आपने मार्केट में डिमांड देखनी होती है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है, उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है, ना कि वो प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लगती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स ये मिस्टेक करते हैं और 70% आपका बिजनेस प्रोडक्ट रिसर्च पे रिलाई करता है। तो इसके लिए इसी के साथ में आप एक और मिस्टेक कर देते हो। जब आपको ये बात पता चल जाती है कि आपने प्रोडक्ट खुद रिसर्च करनी है, तो आप प्रोडक्ट रैंडमली रिसर्च करते हो, आप टूल्स को यूज़ नहीं करते। जैसे कि आपने सुना होगा हीलियम 10, जंगल स्काउट, ईकॉम हंट, बहुत सारे मीनिया, बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स हैं। अब मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं, मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स नहीं, मैं यहाँ पे सेलर्स बोलूंगा क्योंकि मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं, टूल्स को यूज़ नहीं करते। $50 $60 को सेव करने के लिए वो अपना $2000 का नुकसान कर लेते हैं। वो कैसे? लाइक अगर आप टूल्स के बिना रिसर्च करोगे तो आप जो प्रोडक्ट उठाओगे उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो फेल होती है तो आपके $2000, $1000, $1500 का नुकसान होता है। तो इससे बेहतर है कि आप उस टूल के ऊपर पैसे लगाओ, टूल पे इन्वेस्ट करो, जो कि $50 $60 का आपको मिल जाता है। आप उस पर इन्वेस्ट करो और अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करो। उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, टूल के थ्रू भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने में एक्सपर्टीज जरूर चाहिए होती है। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो, पहले तो आप किसी एक्सपर्ट की इसमें हेल्प लो, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो भी 100% तो नहीं, लेकिन 90+% चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल जाएगी। वाई? क्योंकि आपने टूल्स के थ्रू, अपने डेटा एंड फिगर के थ्रू अपना वहां से रिजल्ट लिया है, आपकी प्रोडक्ट आई है। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने आपको क्लियर कर दी है और उसका सोल्यूशन भी बता दिया है, प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% आपका बिजनेस उसी पर रिलाई करता है। और प्लीज टूल्स की हेल्प लें, डाटा और नंबर्स को जरूर देखें, ना कि खुद उसको सर्च करें और अपने जो आपके दिल में जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपकी खुद को अच्छी लग रही है, उसको प्लीज मत सेल करें इस तरह से। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पहला आपको क्लियर हो गया, दूसरा भी उसी के रिलेटेड है जो कि है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज है।
इस पे भी आपका बिजनेस बहुत रिलाई करता है। इसमें आपके सप्लायर्स के साथ रिलेशन, क्वालिटी, आपका यूनिक डिजाइन, आपकी एंटिटी, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। अब लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट निकाल ली हीलियम 10 के थ्रू, आपने लेट्स सपोज कुछ टॉय फाइंड कर लिया है, कुछ फिटनेस की कोई कैटेगरी में से आपने कोई चीज ढूंढ ली है। अब बात आती है कि प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करें, क्योंकि सोर्सिंग में ही आपका सारा प्रॉफिट होता है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसी प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज एक टॉय है जो अमेजोन पे 100 दिरहम का सेल हो रहा है, आप लोकल मार्केट में जाके 80 दिरहम पे लेते हैं और आपको लगता है अब मैं इसको 100 पे सेल करूंगा तो मुझे 20% प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी मार्केट जो कि आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, अलीबाबा है। लेट्स सपोज अगर आप अलीबाबा पे जाते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। पहली चीज, अगर आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी प्रोडक्ट का आइडिया, आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी दूसरे कंपटीशन से सेपरेट, डिफरेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उसकी डिमांड है, लेट्स सपोज कोई टॉय है, आपने सेम टॉय अलीबाबा से सोर्स किया और उसको लॉन्च कर दिया, उसमें क्या होगा, बहुत सारी कॉपी कैट्स आ जाएंगी। कल आप ही के उसी सेम प्रोडक्ट को वो भी उसी अलीबाबा के सोर्स वाले से जाके लेके सेलर से उसको लॉन्च कर देंगे, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर आपको अल्टीमेटली प्राइसिंग डाउन करनी पड़ेगी और आपका वो पूरा बिजनेस बाय द टाइम फ्लॉप हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या होता है, इससे आप कैसे बच सकते हो। अगर आप 2024 में अमेजोन पे आ रहे हो, आपने सबसे पहले एक प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, आपको प्रोडक्ट मिल गई, लेट्स सपोज कोई भी टॉय है या फिटनेस बैंड है, वो आपको मिल गया। अब आपने अमेजोन पे जाना है, अपने सारे कंपटीशंस के एसएन उठाने हैं, अपने सारे कंपटीशंस की लिस्टिंग ओपन करनी है, उनके रिव्यूज में जाना है, उनके रिव्यूज को जाके रीड आउट करना है। आप यूएसए के अकाउंट भी ओपन करके इसी तरह देख सकते हो। इवन अगर आप दुबई में हो तो दुबई में भी यही चीज करोगे। आप अपने कंपटीशंस की 10-5 जो भी टॉप फर्स्ट पेज पे है लिस्टिंग, उनको लोगे, उन सबके रिव्यूज रीड करोगे। रिव्यूज में वहां पे पब्लिक अपने जो शिकायत है वो बयान कर रही होती है, जो भी उनको चीज अच्छी नहीं लगी। समटाइम क्या होता है, उसमें आपको किसी को कलर वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, वहां पे रेड ऑप्शन है, ब्लैक है, लेकिन उसको व्हाइट में चाहिए, वहां पे लिस्टिंग में व्हाइट है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक गैप मिल जाता है मार्केट में। इसी तरह समटाइम क्वालिटी का इशू आ रहा होता है कि किसी को क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, किसी को बैंड टूट जाता है या वो खराब हो रहा है जल्दी, तो कुछ मसला आ रहा है, आप उस चीज को देख सकते हो। समटाइम्स साइज में इशू होता है, कोई एक प्रोडक्ट है जो सबके लिए फिट नहीं है, उसकी एक स्टैंडर्ड साइज में वो मार्केट में बिक रही है, लेकिन हर किसी को वो साइज जो है वो सूटेबल नहीं है, तो कोई स्पेशल डिमांड कर रहा है कि मुझे इस साइज की चाहिए थी तो ये मेरे लिए सूटेबल नहीं थी। ये जो गैप्स होते हैं, आप इन सबको कंसिडर करते हो, फिर आप अपने सप्लायर के पास जाते हो, सप्लायर के साथ जाके आप बात करते हो कि मुझे एग्जैक्ट इस तरह की कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए। आप अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाते हो। फिर यहाँ पे एक और मिस्टेक सेलर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनवा लेते हैं, वो उसको इंपोर्ट करके अपने पास ले आते हैं और वे उसमें ले जाते हैं, अमेजोन को सेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान आपको रखना होता है, वो क्या है, सैंपल्स पे इन्वेस्ट करना। हमारे सेलर्स बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो सैंपल्स पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक सैंपल जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। जब आप सेलर्स से मंगवाते हो, सप्लायर से, तो आपको $100 $50 लग रहा होता है और आप कहते हो यार इतने में तो मेरी 50 प्रोडक्ट पीसीज आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, जब आप सैंपल मंगवाते हो, आप उसको देखते हो, आपको उसको वेरीफाई करना होता है कि ये आया क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है जो आपको चाहिए थी या नहीं। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप फिर वही काम कर रहे हो जो पहले आप एज इट इज कर रहे थे, कि प्रोडक्ट ली और उठा के अमेजोन पे डाल दी। आपने क्वालिटी नहीं देखी, आपने उसमें कस्टमाइजेशन, उसमें यूनिकनेस को नहीं नोट किया, और ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप एक सप्लायर ढूंढेंगे, उससे कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाएंगे और आप उसे सैंपल ऑर्डर करेंगे। सैंपल आएगा, उसको देखेंगे, उसमें जो चीजें सही नहीं होंगी आप उसको दोबारा सप्लायर को बोल के सही करवाओगे, दोबारा सैंपल मंगवाओगे। क्यों, इसमें आपके $200 एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि एक बड़ी अमाउंट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप इस चीज में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव कर सकते हो। कैसे, क्योंकि जब आप फ्यूचर में इस बिजनेस को स्केल करोगे, पीपीसी रन करोगे, मार्केटिंग करोगे, रिव्यूज वगैरह पे जाओगे, तो वहां पे आपको बैड रिव्यूज नहीं आएंगे और आपका जो इतना पैसा खर्च हो चुका होगा इस टाइम तक, वो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको रिव्यूज अच्छे मिलेंगे। आपके पीपीसी पे जब क्लिक होगा, कस्टमर आके देखेगा तो वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। अदरवाइज अगर आप वही गलती करोगे तो कस्टमर क्लिक तो करेगा पीपीसी पे, लेकिन वो बाय नहीं करेगा, तो वो कॉस्ट आप वहां पे कर रहे होगे। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च इतना जबरदस्त करो कि आपको जैसे ही क्लिक मिले, प्रोडक्ट बाय हो, जैसे ही कस्टमर के घर पहुंचे और कुछ ही दिनों में आपको अच्छा रिव्यू मिल जाए। ये स्केलेबिलिटी में आपको काम आता है, जो मैं आपको आगे गाइड करूंगा। इसलिए प्लीज इन्वेस्ट करो अपने सैंपल्स पे, अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन पे, गैप्स पे प्रॉपर रीड आउट करके, रिव्यूज लोगों के, अपने कंपटीशन के, फिर लॉन्च करो। सेम प्रोडक्ट कभी मत लॉन्च करो अपने कंपटीशन के जैसी प्रोडक्ट। इस पे प्लीज आप फोकस करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर ब्रांड प्रोटेक्शन।
देखिए, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अमेज़न पे, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट्स में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, ठीक है? जिसमें हमारे बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं और उनको ब्रांड को प्रोटेक्ट करना नहीं पता होता। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। ब्रांड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो अमेज़न पे, तो आपको उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से क्या होता है कि वो जो लोगो है, वो जो डिज़ाइन है, अब वो आप उसके ओनर हो, आपके पास सारे राइट्स हैं। ना कोई इसको प्रिंट कर सकता है, ना कोई कॉपी कर सकता है, ना कोई आपकी लिस्टिंग को खराब कर सकता है। ठीक है? तो अब होता क्या है मार्केट में जो स्कैम है वो मैं आपको यहाँ पे एक अलर्ट दे देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे सेलर्स के साथ क्या होता है कि जब आप किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास जाते हो, तो वो आपको जीटीआई एग्जम्पशन अप्लाई कर देते हैं। लाइक लिस्टिंग में आपके ब्रांड का नाम तो शो हो जाता है और वो आपसे 200, 300, 400, 500, 1000 दिरहम तक ले लेते हैं और बोलते हैं आपका ब्रांड वेरीफाई करवा दिए, जबकि वो ब्रांड प्रोटेक्शन नहीं होती। वो एक सिर्फ अमेजोन की छोटी सी फैसिलिटी, एक छोटा सा फीचर है कि आप जेनेरिक की जगह पे अपने ब्रांड का नाम देख सकते हो। लेकिन उसमें ना तो आपके पास ए प्लस कंटेंट के फीचर इनेबल होते हैं, ना ही स्टोर फ्रंट के, ना ही ब्रांड स्टोर के, ना ही ब्रांड स्टोरी के, और ना ही आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड होता है। ये ए प्लस कंटेंट, ब्रांड स्टोर्स क्या होते हैं, ये चीजें भी मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है? तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करो। और ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हुए एक बात याद रखो, अगर आप यूएस में ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो ट्रेडमार्क यूएस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर आप यूएस सॉरी इन दुबई में लॉन्च कर रहे हो तो यूएई में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। और ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। कैसे उसको रजिस्टर करते हैं, कैसे उसका लोगो, कैसे पीडीएफ में आपको देना होता है, और क्या क्या उसकी टाइम ड्यूरेशन है और फीसेस हैं, चार्जेस हैं, उसको मैं आपको अलग से एक वीडियो में गाइड कर दूंगा। और आप कैसे उसको ले सकते हो किसी कंपनी के थ्रू या हमारी हेल्प ले सकते हो उसमें, मैं उसको उस पर भी आपको गाइड कर दूंगा। अब ये चीज हमने बात कर ली कि अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप एक इन्वेंटोरी, एक एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आपने उसके थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बनवाए हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग की है, आपने अपना वेबसाइट तैयार किया, सब कुछ किया है, तो ऑब्वियसली 100% आपको ब्रांड सिक्योर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नुकसान क्या होता है, अगर आप इतना पैसा स्पेंड करके अपना ब्रांड लॉन्च करते हो लेकिन आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, तो कल आपकी लिस्टिंग के अंदर बाकी सेल्स आ जाएंगे और वो आपकी प्राइसिंग खराब कर देंगे, आपकी क्वालिटी खराब कर देंगे, तो आपका ब्रांड का नाम जो है वो खराब हो जाएगा। तो प्लीज इस पे आप गौर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी खैर ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। एक को भी छोड़ोगे तो वो बाकी को भी हर्ट करेगा और आपकी सेल्स डिक्रीज होंगी और आप नुकसान में जा सकते हो। तो ये बात हम करते हैं अब लिस्टिंग पे। लिस्टिंग पे बात करने का मतलब, लिस्टिंग सबको पता है क्रिएट करने का। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखोगे तो आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। आप जाते हो, दो इमेजेस डालते हो, अपना टाइटल डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है, प्राइस डालते हो। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में मेंशन किया था, ए प्लस कंटेंट, ब्रांड स्टोर, ब्रांड स्टोरी, हम इन पे भी बात करेंगे और ट्रेडमार्क भी। अब लिस्टिंग में सबसे पहले पिक्स पे, पिक्चर्स, इमेजेस, इमेजेस पे सेलर्स नहीं खर्च करते। कोई गूगल से उठा लेता है, कोई एक दो बनवा लेता है, खुद ही कैमरे से बना के बैकग्राउंड रिमूव कर लेता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 7 इमेजेस पे इन्वेस्ट करना होता है। आपको 7 इमेजेस रेडी करनी होती हैं फर्स्ट वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके अलावा जितनी इमेजेस हैं उनको आपको रियल लाइफ में दिखाना होता है। लाइक अगर फिटनेस ब्रांड है तो किसी ने उसको कैसे कोई यूज कर रहा है, कैसे पहना हुआ है, फिर आपने एक डिफरेंस दिखाना होता है कि हमारे ब्रांड में क्या डिफरेंस है, अदर ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है। फिर आपने एक और पिक्चर बनानी होती है, उसको यूज कैसे कर रहे हो, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके साइज की आपने स्केलिंग दिखानी होती है, कितने सेंटीमीटर लेंथ है, इतने सेंटीमीटर, इतने इंचेस, ये प्रॉपर डिटेल आपने दिखानी होती है। इस इमेजेस को हम बोलते हैं 3D रेंडर्ड इमेजेस। आप ये फाइवर पे जाके इजीली आप ले सकते हो, आपका $50 में 7 इमेजेस रेडी हो जाती हैं। आई डोंट नो कि सेलर्स क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि अब इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे $50 लगाओगे तो आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर सेव कर सकते हो। क्यों? जब आप पीपीसी रन करोगे, पीपीसी पे क्लिक होगा, आपकी $1 की बिड जाएगी, लेकिन उस क्लिक के बाद जो सेल्स है वो 90% डिपेंड करता है आपकी इमेजेस पे। अगर आपकी इमेजेस बहुत अच्छी हैं तो आपको सेल मिलेगी। उसके बाद जो 10% 20% है वो रिव्यूज पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास रिव्यूज बहुत अच्छे पड़े हैं और आपकी इमेजेस बहुत फजूल है, तो आप बिलीव मी, आपको सेल्स नहीं मिलने वाली, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट ही ये बिहेवियर है, इंसान का बिहेवियर है कि वो 80% आपकी इमेजेस को देखता है। इवन कंटेंट भी कोई रीड नहीं करता। आपको जिसको सोच सकते हो, अगर आप अमेजोन पे जाते हो और आप कभी भी डिस्क्रिप्शन कंटेंट को रीड नहीं करते, आप इमेजेस से इंप्रेस होते हो, इमेजेस को देखते हो, तो आपको इमेजेस पे लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज ये। उसके बाद वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडमार्क रजिस्टर करो। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का ये फायदा होता है कि आपको वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए आपको 30 सेकंड की एक अपने ब्रांड को एक्सप्लेन करने की, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की वीडियो भी रेडी करनी चाहिए। अपनी प्रॉपर वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो।
अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपने लाजमी अमेजोन पे देखी होगी, आपने वीडियोस देखी होंगी, फर्स्ट इमेज के बाद वीडियो होती है, एंड पे एक वीडियो होती है। अच्छे ब्रांड्स हमेशा वीडियो अपलोड करते हैं, और ये ट्रेडमार्क अपलोड करने के बाद, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद ही आपको ऑप्शन मिलता है। तो इट मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क कितने फीचर्स इनेबल करके आपको देता है। ठीक है, आपको वीडियो पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स पे। लिस्टिंग में कीवर्ड्स का यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अमेजोन इटसेल्फ गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। अमेजोन पे वही प्रोडक्ट पॉपअप होती है जो कीवर्ड्स पे रैंक होती है। तो आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर टूल्स यूज करें। यहाँ पे फिर आप पॉइंट 1 से रिलेट कर सकते हो, जहां पे मैंने बोला कि टूल यूज करो। टूल से आप कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करो, अपने कंपटीशन के कीवर्ड्स लेके आओ, देखो वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। वो कीवर्ड्स निकाल के आप अपने टाइटल, अपने बुलेट पॉइंट्स, अपने डिस्क्रिप्शन, और अपने जब ए प्लस कंटेंट बनाते हो तो वहां पे आल्ट टेक्स्ट होता है, उसमें यूज करो। वो भी मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा। इस तरह से आप अपना कीवर्ड हर जगह पे यूज करो। इसको बोलते हैं कीवर्ड इनरिच्ड कंटेंट। ये आपको लाजमी बनाना है। क्यों? इसी कीवर्ड की बेस पे आपकी पीपीसी भी चलेगी, इसी पे आपको क्लिक्स भी मिलेंगे, इसी पे आपको सेल्स मिलेंगे, इसी पे आपके रिव्यूज आएंगे, और आपको जो रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर, वो भी इसी पे इंक्रीज होगा, इसी पे आप अच्छा रैंक करोगे। तो इस बात को प्लीज माइंड में रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ए प्लस कॉन्टेंट, ब्रांड स्टोर और ब्रांड स्टोरी। अब 90% हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, या जो बिगनर सेलर्स होते हैं, उनको इन चीजों का नहीं पता होता। उनको इन चीजों का नहीं पता होता। उसकी रीजन ही ये है कि कोई इनको गाइड नहीं करता। तो आपको क्या करना है? तो आपको ए प्लस कंटेंट और ब्रांड स्टोर और ब्रांड स्टोरी पे फोकस करना है। बहुत सारे सेलर्स को ये पता ही नहीं होता कि ये कब होता है और कैसे होता है। ट्रेडमार्क के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। यहाँ के अंदर, इसके अंदर आप इमेजेस यूज कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग यूज कर सकते हो, वीडियोस यूज कर सकते हो, कीवर्ड यूज कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप प्लीज किसी एक्सपर्ट को हायर करें, क्योंकि जब आप बिगनर होते हैं तो आप ए प्लस कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, स्टोर फ्रंट नहीं डिजाइन कर सकते। आप प्लीज किसी एक्सपर्ट की जरूर मदद लें, जरूर उसको हायर करें, क्योंकि ये आपको, अगर आप विदाउट ए प्लस कंटेंट और स्टोर फ्रंट के सेल्स करते हो, तो अगर आपको एक ऑर्डर आता है दिन में, इनके साथ आपको 3 से 4 ऑर्डर आते हैं, तो ये आपकी तकरीबन तकरीबन 200-300% सेल्स को बूस्ट करता है। तो प्लीज इसमें एक्सपर्ट को हायर करें जो प्रॉपर अच्छा सा आपको ये सब डिजाइन करके दे। सो आपकी लिस्टिंग 10x10 होनी चाहिए। इमेजेस, कंटेंट, वीडियो, ए प्लस कंटेंट, ब्रांड स्टोर, ऑल टेक्स्ट, एवरीथिंग आपका प्रॉपर फुल होना चाहिए, ताकि आपको पीपीसी के क्लिक के बाद सेल लाजमी मिले, ना कि आपका बजट एक्सपोज हो, बजट स्पेंड हो और आपको सेल ना मिले, कस्टमर जस्ट क्लिक करके वापस चला जाए। तो प्लीज इस चीज को आप जरूर माइंड में रखिएगा। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अमेजोन पे स्केल कैसे करोगे बिजनेस। अब आपने इन सब पॉइंट्स पे फोकस किया, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ली जो कि सक्सेसफुल है, आपको अच्छे उसमें आरओआई सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अब एक प्रोडक्ट के बाद क्या करें? 100 यूनिट्स की सेल हो रही है, उसको अब कैसे इंक्रीज करें, मजीद बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करें? इसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी या फिर पीपीसी रन करना। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है? बहुत सारे सेलर्स तो 60-70% सेलर्स तो पीपीसी रन ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, बस ब्रांड लॉन्च किया, दैट्स इट। ऐसे आपको भी अमेजोन पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते 2024 में। आपको पीपीसी लाजमी लॉन्च करनी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीपीसी में एक्सपर्ट को हायर करो। एक्सपर्ट को प्लीज हायर करो। अगर आप खुद करोगे, आप बहुत सारा बजट स्पेंड कर दोगे, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, और आपको उसके ऊपर एक कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी, आरओआई बहुत कम आएगा। अगर वही आप एक्सपर्ट को $500 $300 दे के हायर कर लेते हो, तो आपके बहुत सारे पैसे बचा लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट ही ऐसे करेगा, वो स्टार्ट ही कीवर्ड्स की बेस पे करेगा, कंपटीशन की रिसर्च की बेस पे करेगा, तो आपका जो स्पेंडिंग है वो बहुत कम रहेगा और आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, आप रैंक करना शुरू कर जाओगे। तो प्लीज इसको माइंड में रखो, एक्सपर्ट को जरूर हायर करो अगर आप बिगनर हो। उसके अलावा अब एक और बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हो, आप एक्सपर्ट को हायर करते हो, पीपीसी रन करते हो, आप रैंक हो जाते हो, आपको सेल्स आने लग जाती है, आप पीपीसी स्टॉप कर देते हो। दैट्स अ बिग मिस्टेक इन अमेजोन। आप जब रैंक हो जाते हो तो आपको उसको रैंक को मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी तक जितना आपने स्पेंड किया था रैंक होने के लिए, अब उस फल को खाने का टाइम है, आप रैंक हो गए हो। अब आपको सेल चाहिए उस रैंक के ऊपर, उस रैंक के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। वहां पे आप जाके पीपीसी बंद कर देते हो, आपका सारा रैंक दोबारा ड्रॉप हो जाता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो, बजट जरूर कम करो। जब आप रैंक हो जाते हो, आपकी एक कॉस्ट नीचे आ जाए 30% 20% पे, और आपका आरओएस ऊपर चला जाता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है, तो आप उस बजट को ऑप्टिमाइज कर लो, बजट को कम कर लो, पीपीसी को ऑप्टिमाइज करो। जो कीवर्ड्स पे रैंक नहीं हो रहे, जिन पे सेल्स नहीं आ रहे, उनको बंद कर दो, लेकिन पीपीसी बंद नहीं करो, उसको ऑप्टिमाइज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत सारे सेलर्स करते हैं, कि वो छोटे एमओ क्यू पे काम शुरू करते हैं, लाइक 100 पीसेस पे, 50 पीसेस पे। लेकिन जब आप पीपीसी रन करते हो, आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि आप पीपीसी बंद करता हूँ, जब नया स्टॉक आएगा फिर काम शुरू करूंगा।
ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब आप पीपीसी बंद करोगे तो बाकी जो सेलर्स हैं, कंपटीशन है, वो रैंक हो जाता है, वो आपसे ऊपर फिर आ जाता है। आप फिर स्टार्ट करते हो, फिर आप नए सिरे से पीपीसी पे स्पेंड करते हो, कीवर्ड्स पे स्पेंड करते हो और आप दोबारा रैंक होते हो। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप पीपीसी पे करते हो। आई थिंक मैं ये बोलूंगा कि पीपीसी के टाइम पे हमेशा एक्सपर्ट को हायर करो, क्योंकि पीपीसी इटसेल्फ एक थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ी कम्प्लेक्स चीज है। इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, टूल्स के साथ खेलना आना चाहिए, कीवर्ड्स के साथ आपको पता होना चाहिए, और अमेजोन का एल्गोरिथम के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो प्लीज आप किसी एक्सपर्ट की मदद लें, प्रॉपर किसी एक्सपर्ट की, ऐसे फ्रीलांसर की नहीं, प्रॉपर वाले एक्सपर्ट की, ठीक है। और लास्ट लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, वो है अकाउंटिंग। आपके अकाउंट की अकाउंटिंग होनी चाहिए, आपके बिजनेस की आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी फीस जा रही है। बहुत सारे बिगनर्स को ये चीज नहीं पता होती, उनको शायद लगता है कि कुछ 100 दिरहम का हम बेच रहे हैं, 50 दिरहम की हमारी लैंडेड कॉस्ट है, 50 दिरहम हमें प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है। आपके आपके लिए बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं जिनका आपको नहीं पता होता, जैसे कि आपका रेफरल फीस है, जैसे आपका कमीशन, आपकी शिपिंग फीस, आपकी एफबीए फीस, आपकी स्टोरेज फीस, आपकी लेबर फीस, ये सब, आपका वैट, इन सब चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी फीस आपकी जा रही है। आपकी सप्लायर फीस होती है, आपका जो आपने सैंपल्स लिए हैं उनकी कॉस्ट होती है, जो आपने टूल्स यूज़ किए हैं ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है। ये सब आपको देखना है, आपका पीपीसी का बजट है वो आपने देखना है। तो प्लीज़ आपको अपने अकाउंट की अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग आपको तभी आएगी जब आपको पहले तो सारा नॉलेज होगा अमेजोन की फीसेस का, कि कहाँ से कौन सा कमीशन जाता है, क्या परसेंटेज है, वो सारा पता हो। और दूसरा, आपको प्रॉपर डैशबोर्ड यूज़ करना आता हो जहाँ पे आप जाके देख सको कि कहाँ से क्या कट हो रहा है, मेरे अकाउंट में क्या वापस आ रहा है और मैंने क्या स्पेंड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ दी डे कि आप अपने अकाउंट की प्रॉपर अकाउंटिंग करो, आपको पता चले कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो और कितना अर्न कर रहे हो। बहुत सारे सेलर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो स्पेंड तो कर रहे होते हैं, 1000 दिरहम स्पेंड करते हैं, 800 उनको वापस आता है और उनको लगता है कि सेल आ रही तो हम प्रॉफिटेबल है, जबकि वो लॉस में जा रहे हैं उनकी फीसिस की वजह से, हिडन चार्जेस की वजह से, जो कि हिडन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको पता नहीं होता। तो प्लीज आप इसमें भी थोड़ा स्टडी करें। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का भी पता होना चाहिए। दैट्स इट। आई थिंक ये 6 पॉइंट थे। अगर आप इन पे फोकस कर लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो, इवन दो इन 2024 इट्स नॉट सैचुरेटेड। लेकिन अगर आप एक में भी लूप होल, एक में भी कोई थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, तो आप ऑब्वियसली उसके इफेक्ट देखोगे और हो सकता है एंड ऑफ द डे आपका पूरा बिजनेस लॉस में हो। तो थैंक यू, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।